कुरान पाक की तीसरी सूरह आल इमरान इस्लामी तालीमात में बहुत अहमी तरखती है। इसका नाम हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के खानदान के नाम पर रखा गया है, जिसमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत मरीम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिसे जलील अल कुदरान अंबिया शामिल हैं। यह सूरह जो मदीना में नाजिल हुई, ईमान, मुआशरती ताल्लुकात और इब्तिदाई मुस्लिम माशरे को तश्कील देने वाले तारीखी वाक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये सूरह अल्लाह ताला पर, इसके अनबिया पर और अल्हामी किताबों पर ईमान की अहमियत पर जोर देती है। यह तौहीद के तसव्वुर यानी अल्लाह की वहदानियत को उजागर करती है और हर किस्म की बत पर सतिया शर्की की तरदीद करती है। यह सूरह मुआशरती इंसाफ के मामलात में रहनुमाई फराहम करती है। इंसाफ, हमदर्दी और कमजोरों की हिफाजत की वकालत करती है। सूरह आल इमरान मुसलमानों के लिए हुक्मती और हिदायत का खजाना है। इसकी तालीमात आज हयात नहीं हम हैं जितनी पहले थी, जो जिंदगी की पेचीदगियों से निपटने के लिए बसीरत फराहम करती हैं। अस्की आयात के जरिए हम अपने ईमान को मजबूत बनाने, मजबूत बरादरियां बनाने और अपनी जिंदगियों के तमाम पहलुओं में इंसाफ को बरकरार रखने के बारे में सीखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों की हिजरत के बाद मदीना हमें नाजिल होने वाली सूरह आल इमरान अब्तदाई सल्ले माशरे को दरपेश चैलेंजों से खिताब करती है। मुसलमान मक्का में अपने घर छोड़कर मदीना हमें इस्लामी असूलों पर मबनिया एक नियाम आशर हकायम कर रहे थे। यह दवर दीगर मज़ाहब के गिरोहों बशमूल यहूदियों और ईसाइयों के साथ तामलता और इस्लाम के मुखालफीन के साथ कभी कभार होने व लय झड़पों से अबारत था। सूरह आल इमरान की आयातान तारीखी हालात की अक्कासी करती हैं। यह दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ तामल करने की हिदायत फराहम करती है। मकाले में एहतराम और मुश्तरक बुनियादों को तलाशी करने की अहमियत पर जोर देती है। यह सूरह बदर की जंग को भी बयान करती है, जवाब दाया सलामी तारीख का एक अहम वाक़या है, जो हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में कीमती असबाक अखज़ करती। सूरह आल इमरान के नज़ूल ने इब्तदाई मुसलमानों को बरवक़्त रहनुमाई फराहम की। इसने उन्हें अपने वक्त की पेचीदगियों को समझने और एक मनसफाना व रहमत लमाशर हकायम करने में मदद की। सूरह की तालीमात आज भी मुसलमानों को इत्तेहाद, साबित कदम यावर हक़ व इंसाफ के लिए खड़े होने क्या हमीयत की याद दहानी करती हैं। सूरह अल इमरान का हम हिस्स हम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान ताल्लुकात को खिताब करने के लिए वक्फ करती है। यह मुश्तरका इब्राहिमी वर्से को तस्लीम करती है और अलमावर फहम की बुनियाद पर एहतराम के साथ मुकालमे का मुतालबा करती है। यह सूरह इस्लामी अकायद को वाज़ करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत की आखिरी हिस्सा कुरान के आखिरी आला हामे किताब होने की हैस पर जोर देती है। यह सूरह अहल किताब यहूदियों और ईसाइयों को तस्लीम करती है, जो पिछली आसमानी किताबें पाने वाले थे। यहाँ के साथ फकरी गफ्तगू में मशगूल होने का मुतालबा करती है, जो बाहमिया एहतराम और एक दूसरे के नक्ता नजर को समझने कैसची ख्वाहिश पर मबनी हो। ताहम यहाँ के तरीकों पर अंधाधुंध चलने या इस्लामी अकायद से समझौता करने के खिलाफ भी तनबा करती है। मुकालमे और तफहीम की अहमियत पर जोर देकर सूरह आल इमरान मुसलमानों की हौसला अफजाई करती है। कहो दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ राब्ते के कपल बनाएं। ये पर अमन बकाए बाहमिया और ताउन को फरोग देती है, जो इंसाफ, हमदर्दिया और इंसानी वकार के एहतराम जैसी मुश्तरका अक़दार पर मबनी हो। सूरह आल इमरान में बदर की जंग का जिक्र है, जवाब इब्तिदाई सलामी तारीख का एक अहम वाक़या है। यह जंग जो मुसलमानों के एक छोटे से गिरोह और मक्का क्या किया एक बहुत बड़ी फौज के दरमियान लड़ी गई, मुसलमानों के लिए फैसला कनफतह पर मुंतजा हुई। ये सूरह अल्लाह पर भरोसा करने, हुक्मत अमली के साथ मंसूबाबंदी करने और भारी मुश्किलात के सामने नाकाबिल यकीना ईमान किया हमीयत को उजागर करती है। बदर की जंगा ये की याद दहानी के तौर पर काम करती है कि फतह का तयन सिर्फ मादी ताकत से नहीं होता। मुसलमान तादाद और साजो सामान में कम होने के बावजूद अल्लाह पर अपने मजबूत ईमान, अपनी हिकमत अमली की मंसूब हैबंदी और अपने अकायद के लिए लड़ने क्या पन में मर्जी की जैसे फतह याब हुए। बदर के इस बाक मैदान जंग से आगे हैं।
वह मुसलमानों को जिंदगी में आने वाले चैलेंजों का हमत अजमा और अल्लाह की मदद पर यकीन के साथ सामना करने के तरगीब देते हैं। ये सूरत मुसलमानों की हौसला अफजाई करती है। कहूँ हंस तारीखी वाक़े से तहरीक हासिल करें। उन्हें याद दिलाते हुए कहा, ईमानावर साबित कदमी के साथ वह मुश्किल से मुश्किल तरीन रुकावटों पर बेकाबू पा सकते हैं।